हेलो एवरीवन। और अभी शायद 2 दिन हो गए हैं मुझे ब्लॉग अपलोड किए हुए। और जिस दिन मैंने ब्लॉग लास्ट डाला था ना, उस दिन ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो जल्दी में हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। और इसीलिए मैं 2 दिनों से आप लोगों के साथ कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और बस उसके बाद से बस तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं क्या कह सकती हूँ। और बस अभी ऐसे ही मैं यहीं पे देखिए, यहाँ पे चटाई पे ही लेटी हुई रहती हूँ। मुझे यहीं पे आराम लग रहा है, यहीं पे ठीक लग रहा है। पलंग पर मतलब बहुत बार बार चढ़ना, और मतलब ऊंचा भी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मतलब 2 ईंट पे लगा हुआ है ना, तो थोड़ा ऊंचा रहता है और बार बार चढ़ने में उतरने में बहुत परेशानी हो रही है मुझे। तो अभी तो कुछ ठीक है, लेकिन उस दिन मेरी ज़्यादा ही बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो बस ये सोच रही हूँ कि, और ये भी बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। तो बस ये सोच रहे थे हम लोग कि चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और क्या कर सकते हैं। और बस यही कारण था कि मैं खुल के आप लोगों के सामने और बहुत खुशी से वो सब शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था और पहले ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो भी दिक्कत है। तो उस दिन क्या हुआ था कि मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा मतलब कि तबीयत मेरी ख़राब हो गई। और आप लोग समझ सक रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अचानक बहुत जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल गए, और फिर डॉक्टर ने बताया कि आप नहीं, मतलब आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। और मतलब डिसीज़न क्या लेना है वो तो देखिए, गन्नू को, बच्चों को तो कुछ समझ नहीं आता है। और ये भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन इसको उतना समझ नहीं आता, तो ये ऐसे ही बैठा हुआ था हॉस्पिटल में। फ़ोन इन्होंने दे दिया था तो देख रहा था। सबसे ज़्यादा तो बच्चों को ही परेशानी हो जाती है इन सब चीज़ों में। तो डॉक्टर ने फिर कहा कि नहीं, आप आगे मतलब नहीं ये कर सकते हो, मतलब रिस्क नहीं ले सकते हो। तो हमने डिसीज़न ले लिया, और अभी के लिए बस यही कहूँगी कि अभी कुछ दिन और मुझे थोड़ी परेशानी है, लेकिन जो भी हुआ चलो, यही कह सकती हूँ। बस यही ऑप्शन था मेरे पास, और कोई भी जानबूझ के ऐसा कभी नहीं चाहता है कि मेरे साथ ऐसा हो। लेकिन चलिए, अब क्या कर सकते हैं। तो बस गन्नू देखिए, क्या हम लोग सैड भी रहते हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे करता है कि मैं हम लोग हंसने लगते हैं। ये देखिए कैसे कर रहा है। तो मैं इसको अपने से हटा के रखना चाह रही हूँ, फिर भी ये बच्चा है तो मेरे पास ही ज़्यादा रहता है और आ ही जाता है। और 2 दिनों से ना बस मैं यहाँ चटाई पे ही सो रही हूँ, यहीं पे लेटी रहती हूँ, क्योंकि मुझे यहीं पे ठीक लग रहा है, आराम लग रहा है। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बहुत। और बस चलिए, आप लोग प्रे करिएगा कि जल्दी से मैं रिकवर कर लूँ, ठीक हो जाऊँ। और वैसे भी अभी गन्नू को बहुत ज़्यादा, मेरी सिर्फ गन्नू को मतलब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी मैं बिल्कुल इसका कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। आज सारा काम जो है यही कर रहे हैं, खाना वगैरह सब कुछ। बस अभी लगता है मुझे 3 दिन हो चुके हैं। व्लॉग जिस दिन अपलोड किया था मैंने, उस दिन ही हम लोग गए थे हॉस्पिटल। और मैंने सोचा नहीं, चाहे जैसी भी मेरी सिचुएशन हो, सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने कहा कि जैसी भी सिचुएशन हो मैं व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को। और देखिए, अभी बहुत बारिश हो रही है, बहुत आंधी तूफान और बादल गरज रहे हैं, बिजली भी बहुत शाम से, और लाइट भी कटी हुई है। तो देखिए, अंदर अंदर की लाइट, बाहर की, किचन की सारी ऑफ करके इन्होंने रखी हुई है। और मुझे पता नहीं क्यों ठंड लग रही है, जबकि इतनी गर्मी है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल बिना ऐसे ओढ़े हुए। तो मैं ओढ़ के ही यहाँ पे बैठी हुई थी, और अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से। तो चलिए, फिर ये ब्लॉग जो है बस एक अपडेट था मेरे हेल्थ को लेकर के, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि क्या हुआ। और तो बस ये एक अपडेट था। और उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगी तो ज़रूर व्लॉग फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोगों ने जितने भी ब्लेसिंग्स दिए, जो भी, उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही डॉक्टर ने कह दिया था कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं रही थी इस सब के बारे में।
तो फिर भी चलिए, आप लोग भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ जगह मैंने पढ़ा, बहुत जगह देखा भी, मतलब व्लॉग्स में भी देखा है बहुत लोगों के, कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से मुझे ये मिला, जो क्या कहते हैं, थोड़ा मोटिवेट हुई मैं कि वो लोग भी कैसे रिकवर कर गए और अपने लाइफ में आगे कैरी ऑन करने लगे। तो चलिए, फिर मैं लास्ट स्माइल के साथ यही कहूँगी कि जो होना होता है वो हो ही जाता है, फिर भी लाइफ तो चलती ही रहती है। और फिर अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर मिलूँगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।